क्वेश्चन ये है कि बेटा जी आपको 2022 अप्रैल में मशीनरी का बैलेंस और प्रोविजन का बैलेंस गिवन था। तो मशीन असेट्स है तो डेबिट साइड और प्रोविजन लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड। अब कहता है इस 80,000 में एक मशीन वो है जो आपने 4 साल पहले खरीदी थी, वो भी आप उसको बेच रहे हो। 4 साल पहले एक मशीन खरीदी थी, उसको आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। और उसका जो डेप्रिसिएशन है वो है 10% विद एसएलएम। तो आपने क्या करना है बेटा जी, यहां सबसे पहले डेट लिखनी है और यहां लिखना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब 4 साल में अगर वो बेटा जी, मैं कहता हूं कि वो 16,000 की है, इस 80,000 में 16,000 वाली है, उसको आप बेच रहे हो और पूरे 4 साल यूज करके। तो बेटा जी अगर उस पर 10% पर एनम है बेटा, तो हर साल कितना लगा, 1600 लगा। और हमारा एसएलएम मेथड है, तो पूरे 4 साल में कितना लग गया, 6400। यानी कि बेटा जी जो आपकी 16,000 की मशीन थी, 6400 उसमें से माइनस कर लो, 9600 की बची हुई है। और क्वेश्चन ने कहा कि आपने उसे बेच दिया 8700 में, और फिर आपको मिलेगा यहां से लॉस। अगर आपने 8700 में बेचा बेटा, तो 900 का क्या हो गया, लॉस। और इस 80,000 में से 16,000 वाली मशीन आपने बेच दी। तो बेटा जी 31 मार्च 2023 को कितने की बची है वो, बैलेंस सीडी 64,000। यहां पे अकाउंट हमारा क्या हो गया बेटा जी, क्लोज हो गया। क्लियर है। अब हम बातें करेंगे प्रोविजन की। अब बेटा जी प्रोविजन कहता है कि इस डेट से इस डेट तक आपने जितनी भी मशीन थी आपके पास, उन सभी पे डेप्रिसिएशन जितना लगा यहां पे ट्रांसफर कर दो। हमने कहा कि एक मशीन तो हमने बेच दी, और वो भी फर्स्ट डेट में ही बेच दी, तो यानी कि इस साल हमने उसको यूज नहीं किया। लेकिन जो 64,000 वाली है बेटा जी, वो हमारे पास एंड तक है, तो उस पर तो डेप्रिसिएशन लगेगा 6400 का। इसका टोटल कर दो बेटा जी 42,400। अब बेटा जी प्रोविजन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि जब आप किसी मशीन को बेचोगे, तो उसमें जितना भी उसके नाम का डेप्रिसिएशन आपने जमा किया है वो वहां से निकाल लो। तो आपने कितना जमा किया है, तो यहां पे लिखो टू मशीन अकाउंट 6400। तो इसमें से बेटा ये 6400 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 64,000, सॉरी 36,000। यहां लिखोगे टू बैलेंस सीडी। ये है 31 मार्च 23, ये है 1 अप्रैल 22। तो ये क्वेश्चन भी 6 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया सबको, कहीं डाउट है तो पूछ लो।